नहीं उसको। अब भूलता मैं इसलिए नहीं हूँ क्या? कि मुझे अपनी औकात पता चलती है कि मैं किस औकात का था और किस औकात में हूँ। तो जब वो औकात देखता हूँ ना, तो ये औकात बड़ी छोटी लगती है कि नहीं यार, इस पे अहंकार नहीं करना। मैं ज़िंदगी में हर काम दिल से करता हूँ, इसलिए मेरा दिमाग खराब नहीं होता। मैं एक पराग जी से एक सवाल फटाफट ले लेता हूँ। पराग जी, छठ पर्व के दौरान ही प्रमोशंस भी शुरू हुए आपके, तो ये सोचा था कि शुभ रहेगा या बाई चांस हो गया? ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनको हम लोग ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो ये उनके कंपनी का ये डेट डिसाइडेड किया हुआ था कि छठ पे हम लोग राजाराम, बेसिकली हम लोग को राजाराम लाना था दशहरे में, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो पाया क्योंकि वीएफएक्स और जिस लेवल की सिनेमा बनी है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए देर लग गई। तो उसकी वजह से हम लोग दशहरा में ना आते हुए हम लोग छठ पर आ रहे हैं। और त्यौहार है, हाँ, ये बात कहीं ना कहीं दुखद है शारदा सिन्हा जी की, लेकिन अब क्या करें, त्यौहार में आना था तो राजाराम छठ पर आ रहा है। मैं मुंबई में शो करने गया था, तो मैं बाकायदे प्रचार किया था। कम से कम 2 लाख लोग थे वहाँ पे, आपने देखा भी होगा। आप जहाँ जाते हैं मतलब वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे लोगों को बताया कि हाँ 7 तारीख को रिलीज है, पूरी ऑल ओवर इंडिया, जहाँ जहाँ भोजपुरी भाषा को लोग जानते हैं। तो कोशिश है हमारी कि हम बेहतर एक सिनेमा, क्योंकि ये सिनेमा एक कलाकार का सिनेमा है, एक आस्था का है। दूसरा कि इसमें जो लोग अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं और उनको एक लड़का सेलिब्रिटी बनाता है, और वहाँ पता चलता है कि माँ बाप हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। और जब वही सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो हर वो बच्चा अपने माँ बाप को लेकर जाना चाहता है कि अब तो ये सेलिब्रिटी हो गए। तो एक कलाकार की जो ज़िंदगी है ना, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने आस्था से के साथ साथ, एक कलाकार के साथ साथ एक परिवार। तो एक चीज़ नहीं है राजाराम में। राजाराम में आपको पूरी एक दुनिया नज़र आएगी कि कलाकार की ज़िंदगी क्या होती है, एक बड़ा आदमी की ज़िंदगी क्या होती है। अब बड़ा आदमी अगर छोटा काम जब करने को होता है तो उस पर कितनी कष्ट होती है, लेकिन जब वो उस कष्ट को अपना लेता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। लक्ष्मण राम के साथ वन में थे जरूर, बट त्याग लक्ष्मण का नहीं। आज भी लोग बोलते हैं कि भाई हो तो भरत जैसा। उसका रीजन सिर्फ एक ही है सर, कि सारी व्यवस्था भरत के पास थी, उसके बावजूद भी उस व्यवस्था का लुत्फ नहीं उठाया। भोजन था बट भैया भूखे होंगे इसकी चिंता थी। वो सोफा था बट भैया चटाई पे बैठे होंगे उसकी चिंता थी। तो एक आदमी के पास बीबी थी बट भैया यार नहीं। तो वो सारी व्यवस्था रहते हुए आपको भूख लगी है और आपके साथ खाना, आपके पास खाना है और आप इसलिए नहीं खा रहे हो कि मेरे भैया भूखे हैं, तो सर त्याग इनका है, त्याग उनका नहीं। इसलिए दुनिया बोलती है कि भाई हो तो भरत। क्यों नहीं है? ऐसा थोड़ी कि सारी व्यवस्था के साथ भूख लगने के बाद भी इंसान नहीं खा रहा है, आज जबकि खाना है। जिसके पास नहीं है तो उसकी तो मजबूरी है नहीं खाना, लेकिन जिसके पास है वो भी नहीं खा रहा है। तो त्याग ऐसी चीज होती है ना, वो आपको महान बनाता है। और जिन लोगों ने त्याग किया वो दुनिया के सबसे बेस्ट आदमी बने, और उन पे दुनिया ने विश्वास भी किया और दुनिया ने उनको अपनाया, चाहे वो गौतम बुद्ध हो या अटल बिहारी वाजपेयी। तो दुनिया का हर आदमी जब दुनिया के लिए काम किया, तो जिसके लिए आप काम करेंगे वो तो आपको अपनाएगा ही ना। अब मेहरारू खाती सुना के हार जाई तो पड़ोसिन खुश थोड़ी हुई, मेहरारू न खुश हुई जी। तो जिंदगी में जिसके लिए आप करेंगे खुश वही होगा। तो जब आप समाज के लिए करते हैं तो समाज खुश होता है, जब परिवार के लिए करते हैं तो परिवार खुश होता है। तो आप करते किसके लिए हैं, ये बड़ा मायने रखता है। और राजाराम में आपको पता, जो भी सिनेमा देखेगा उसको पता चलेगा जैसे एक कलाकार की जिंदगी किस हिसाब से चलती है और कलाकार कितने कष्ट में होता है। बिल्कुल, हर बड़ा आदमी कष्ट में होता है और हर बड़े आदमी के पास परेशानी। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ सारे लोग होंगे, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज खुद के लिए नहीं बनती। एक कॉफ है, ये अपने लिए नहीं बना है, ये अपने आप को नहीं पी सकता। दुनिया का हर वो चीज, ये सोफा है, ये खुद के लिए नहीं बनाया कि ये खुद बैठ सकता है। तो दुनिया का हर कपड़ा ये खुद के लिए नहीं पहन सकता, ये कपड़ा अपने आप को पहनेगा नहीं, कोई इंसान ही पहनेगा। तो दुनिया का हर वो,
चाहे वो चावल से लेकर सुई धागा तक, कोई भी चीज आपके अपने लिए नहीं बना है। तो आप ये कैसे सोच लेते हो कि आप अपने लिए बने हो? आप भी अपने लिए नहीं बने हो। आप भी मेहनत करते हो तो उसमें ना किसी ना किसी के लिए स्वार्थ होता है कि मम्मी को मुझे मोबाइल देना है, तो मम्मी को मुझे साड़ी देनी है। तो आपके पास टारगेट है, इसीलिए आपकी अहमियत है। जिसके पास टारगेट नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। तो हर उस चीज पे खुद का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो खुद के लिए कभी बना ही नहीं। जब हम श्री राम पे फिल्म बनाते हैं, पिछले अगर 2 साल की बात करूं, तो एक कहीं ना कहीं मन में, दर्शक के मन में भी ये डर होता है कि कहीं ये आदि पुरुष ना निकले। तो ये आप दोनों से ही मैं जानना चाहूंगा कि आपके मन में ये दिमाग में था कुछ रेफरेंस कि यार, मतलब क्योंकि एक फिल्म के साथ ऐसा हुआ कि लोगों की भावनाएं बड़ी आहत हो गई। देखिए, जहां राम है वहां आस्था है, तो उस चीज को आप लोगों ने किस तरह से बैलेंस आउट आदि किया? पुरुष रामायण थी और राजा राम में मेरा किरदार राजा भी है और राम भी है, तो इसमें डिफरेंस है। चीजें प्ले कर एक, हाँ। देखिए उसमें एक राम की कहानी थी, हाँ, इसमें एक कलाकार राम बनता है और उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम होती है, ये चीजें होती है। उसकी तो दोनों में बड़ा फर्क है। वो रिफ्रेश, क्योंकि आप राम तो बन गए, एग्जीक्यूशन लोगों की आस्था आपसे समझना जुड़ गई। चाह रहे हैं आप कहीं कि मोड़ उस पे सिगरेट नहीं कलाकार पी ने सकते जो क्योंकि लोग आपको राम राम समझ का लेंगे। अब कैरेक्टर आपकी निभाया, मुसीबत बढ़ गई। उसको निभाने में कोई यहाँ गलती तो पान नहीं खाने की आदत है, करे तो क्या करे, अब पान भी नहीं खा सकते हम। तो क्योंकि लोगों की आस्था आपसे जुड़ गई और वहां पे लोगों को ठेस पहुंचा और वो चीजें कोर्ट तक पहुंच गई। बिल्कुल। एक कलाकार की जिंदगी है कि एक कलाकार को कितना फेस करना पड़ता है। आपने राम की भावना, आपके राम की भावना, उनको लगा कि आपके अंदर राम है, आप राम हो, हम मान चुके हैं आपको राम। तो सर हम आपको राम मान चुके हैं और आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो नहीं जी सकते। क्योंकि मैंने क्या बोला कि इस दुनिया पे कोई भी चीज सर खुद के लिए नहीं बनती है, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल है। हमें लगता है कि मेरा है, नहीं भाई, कुछ है ही नहीं आपका जिंदगी में, कुछ आपका नहीं है। ये सोना अपने आप को नहीं पहन सकता, इसको किसी न किसी अंगूरी में, किसी न किसी उंगली में डालनी पड़ेगी, तब जाके इसकी अहमियत बढ़ेगी। अब खेसारी के हाथ में है तो थोड़ी अहमियत ज्यादा हो गई है। विषय वो है सर। ये सवाल मैंने जानबूझ के इसलिए पूछा कि कई फिल्मों में राम के नाम का इस्तेमाल किया जाता है और लोग दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ आपने ये अच्छे से समझा दिया कि हमने इस्तेमाल किस रेफरेंस में किया है, बिल्कुल, ताकि भाई लोग जो हैं, टीजर और ट्रेलर प्रॉपर वे से बता भी रहा है सारी चीजें। चलिए अगला, वंशिका। जब बराबरी ना कर सको तो बदनामी ही कर दो, तो इस पर आप क्या कहेंगे?